कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज है 23 नवंबर और आज की न्यूज़ नटशेल की शुरुआत करेंगे कुछ रिवीजन के पॉइंट्स डिस्कस करके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लद्दाख ने अचीव करा 97% फंक्शनल लिटरेसी अंडर द स्कीम उल्लास, जो कि है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। अब उल्लास की फुल फॉर्म भी है, वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी। अब फंक्शनल लिटरेसी क्या होती है? एक होती है लिटरेसी कि हाँ भाई कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू अप्लाई दैट नॉलेज इनटू समथिंग, और अगर इंग्लिश भी अगर आती हो तो फिर वो कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज फिर तो वही हो जाएगा, दे आर लिटरली इलिटरेट, जैसे कहते हैं ना पढ़े लिखे गवार। बट इट्स नॉट लाइक दैट। फंक्शनल लिटरेसी मतलब आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हो और आपको उसके बारे में काम भी करना आता है, उसको आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो जैसे होता है ना, एक होती है मैथमेटिक्स और एक होती है अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसी तरीके से ही अप्लाइड नॉलेज है जो कि वहाँ पर 97% अचीव करी गई है। अभी कितना सच है कितना झूठ है किसे पता है। नेक्स्ट न्यूज़ दैट टाटा सन्स मिलकर बनाएंगे 650 वर्थ का म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स अयोध्या में। Coming to the next revision news, according to the World Bank, India has received $120 billion worth remittances in the year 2023. The next news is that अरुंधति रॉय मैम को अवार्ड किया गया है प्रेस्टिजियस पैन पिंडा प्राइज 2024 का उनके अनफ्लिंचिंग एंड अनस्वर्विंग राइटिंग्स के लिए। द नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, रिवीजन तो हो चुकी है, आज की न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो जॉब्स एट योर डोर स्टेप, ये रिपोर्ट निकाली है वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए, और उसमें भी इंडिया के सारे नहीं, सिर्फ 6 स्टेट्स को मेजर फोकस में रखा गया है, जो है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा और राजस्थान। ये 6 स्टेट्स हैं जिनको मेन फोकस में रखा गया है ताकि वहाँ पे जॉब्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज करा जा सके, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिफिशिएंट में चल रहे हैं। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट एम्प्लॉयमेंट। उस अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी कहाँ से, जब आपके पास अच्छी स्किल और एजुकेशन होगी। तो यहाँ पर जो रोल प्ले कर रहे हैं 3 ऑर्गेनाइजेशंस, तो एक में से वर्ल्ड बैंक हो गई, दूसरा हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और तीसरा हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। और इसमें अगर बात करी जाए एजुकेशन की, तो फिर ऑफकोर्स जब एजुकेशन की बात होती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की तो हम बात करेंगे ही। इसके साथ हम बात करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 की। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे टारगेट क्या है कि 50% स्टूडेंट्स को स्किल एजुकेशन मिलनी चाहिए 2025 तक, और जितने भी सेकेंडरी स्कूल्स हैं उन सब में स्किल एजुकेशन प्रोवाइड करवा देनी चाहिए 2030 तक। इससे क्या होगा कि 9th से लेकर 12th क्लास के जो बच्चे होंगे उनको जब स्किल एजुकेशन मिलेगी तो उनके पास और भी करियर पाथ्स होंगे ना, वही ऑर्थोडॉक्स और वही कन्वेंशनल प्रोग्राम्स के पीछे वो लोग नहीं भागेंगे कि नहीं बीकॉम कर ले, बीएससी कर ले, बीए कर ले। कुछ और भी चीज़ें इसके अलावा एक्सप्लोर करेंगे तो क्या होगा, एक माइंडसेट खुलेगा, पूरी सोसाइटी का इससे डेवलपमेंट होगा। ताकि सबको पता ना कि अगर आप नॉर्मली कभी बाजार में निकलते हो तो आप देखो ना अपने आसपास की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या कर सकते हैं। क्या वो हमें पढ़ाई जाती है? नहीं ना। लेकिन जब ये सब सोचोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये भी तो चीज़, ये भी तो कोई कर रहा है ना, बट कैसे कर रहे हैं इसके बारे में जानते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया विजन करता है कि वो ग्लोबल स्किल्स का हब बन जाए और एक हाई इनकम कंट्री का उसको स्टेटस मिला है 2047 तक, 2047 तक। अब अगर पुरानी वाली न्यूज़ के बारे में बात करी जाए जो वर्ल्ड बैंक की थी, तो वर्ल्ड बैंक का एक और भी रोल आता है। एक स्टार्स करके एक प्रोग्राम शुरू हुआ था 2020 में। स्टार्स की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। ये जो स्कीम थी, ये एक मतलब पॉलिसी कह लो, ये भी इन 6 स्टेट्स के लिए ही थी। ठीक है, तो ये भी, इसमें भी एक वर्ल्ड बैंक अपना रोल जो है वो निभा रहा है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड IMSBHU, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये तीनों भी साथ में आए हैं। कौन से स्कीम के अंडर? स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003। ये 2003 में शुरू करी गई थी योजना। इसके अंतर्गत एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स बनाए जाते हैं जिसमें बहुत हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करी जाए, साथ साथ अच्छे डॉक्टर्स भी बनाए जा सके। तो IMSBHU में ही, या तो IMS को या फिर उसी के साथ ही कोई एक बहुत ही हाई लेवल का एक हॉस्पिटल या फिर एक मेडिकल इंस्टीट्यूट आई वुड से बनाने के लिए तैयारी चल रही है। तो क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा? एक तो IMSBHU, एक हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि इंस्टीट्यूट है भी तो होगा वो कॉलेज के साथ साथ, मतलब हॉस्पिटल के साथ साथ, और ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। द नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट ग्वालियर का एक लैंडमार्क कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है वो डेवलप किया गया विद द हेल्प ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अंडर गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन के बारे में हमने बात करी थी, 2018 में ये लॉन्च हुआ था, और गोवर्धन पोर्टल जो है वो शुरू किया गया था 2023 में। गोवर्धन की अपने आप में एक फुल फॉर्म है, ऑफकोर्स बिना फुल फॉर्म के तो मोदी जी को मज़ा आता नहीं है और हमें भी नहीं मज़ा आएगा ऑब्वियसली। तो इसकी फुल फॉर्म है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन
और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। द नेक्स्ट न्यूज इज दैट इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इनॉग्रेटेड बाय लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला सर। ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? ओपीजी जिंदल यूनिवर्सिटी जो कि है सोनीपत में। अब कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन कुछ टाइम पहले कॉन्स्टिट्यूशन पार्क भी जो है वो भी इनॉग्रेट किया गया था पुणे के अंदर। तो नेक्स्ट न्यूज इज दैट अर्मेनिया ने ज्वाइन कर लिया आईएसए को एज इट्स 104th फुल टाइम मेंबर। फुल टाइम मेंबर और एक दूसरे होते हैं जो मेंबर्स होते हैं, वो अभी तक ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी मोदी जी हर जगह कंट्रीज़ में जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिस्कशन होते हैं, वहाँ पे उनको अच्छा लगता है, वो डील साइन कर देते हैं। बट एक्चुअली में उस कंट्री को उसको साइन करना है चाहिए या नहीं चाहिए, उसके लिए सिर्फ एक मोदी जी ही काफ़ी नहीं है, पूरी जो कैबिनेट होती है उसकी सहमति होना बहुत ज़रूरी है पार्लियामेंट का। तो जब भी सेशन होता है पार्लियामेंट का और जब भी कैबिनेट कमेटी की मीटिंग होती है, तो उसके बीच में सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सब की राय ली जाती है और फिर वो उसको पास कर देते हैं उस डील को, तब एक कंट्री रेटिफाई होती है टू बी अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर अलायंस। तो उसी तरीके से ही जो अर्मेनिया है वो अब रेटिफाई हो चुकी है, फुल टाइम मेंबर बन चुकी है, 104th कंट्री टू जॉइन द आईएसए। आईएसए क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि बना था 2015 में। COP21 जो कि पेरिस में हुआ था उसमें इसकी बात छेड़ी थी। एंड फ्रांस के साथ मिलकर आईएसए बना है, गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। और आई गेस दैट्स इट। अभी हाँ, उनके सर का भी नाम बता दें, जो उनके अभी हेड हैं वो है आशीष खन्ना सर। तो अभी हमने आर्मीनिया की बात करी जाए तो लास्ट वीक अभी आर्मीनिया के साथ भी हमारा क्या बात हुई थी कि हमने न्यूज़ में पढ़ा था कि उनको एक मिसाइल, मतलब एक सिस्टम था, मिसाइल डैमेज सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हाँ। तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो हमने आर्मीनिया को उसकी बैटरी बेची थी, और अभी हमें पता है कि आने वाले टाइम में हम आर्मीनिया को पूरा का पूरा वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी भेजने वाले हैं, जिसका नाम है आकाश। अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है कि ये एक मशीन में, एक ग्राउंड पे एक मशीन होती है, सरफेस टू एयर ये मिसाइल्स जाएंगी और जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगी। तो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है आकाश, जो कि हमने अभी आर्मीनिया को बैटरी इसकी सेल करी है। और रिसेंटली ये चीज़ हमें पता चली थी कि आर्मीनिया को हम फ्यूचर में आने वाले फुल फ्लैश्ड मिसाइल सिस्टम्स भी, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स भी बेचेंगे आकाश वाले। इसके अलावा हमने फिलीपाइंस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची है, और ब्रह्मोस जो है वो रशिया के साथ मिलकर हमने बनाई थी, क्योंकि ब्रह्मोस में जो नाम है वो ब्रह्मपुत्र और एक वहाँ की रिवर है उससे मिलकर बना है ब्रह्मोस। Coming to the next and last news of today, Japan and Wales. Japan, I would say, not Japan. थोड़ा हाँ मज़ा आता है जापान बोलने में, जापान एंड वेल्स टू पार्टनर विद नागालैंड फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024। अभी ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नागालैंड जो है वो नॉर्थ ईस्ट का हमारा स्टेट है, और जिसको सेलिब्रेट करने के लिए जापान एंड वेल्स है यूके की कंट्री, तो मतलब यूके की कंट्री नहीं बट वो उस साइड में आती है, तो दे आर पार्टनरिंग टू कोलेबरेट विथ नागालैंड फॉर द हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ये काफ़ी सीरियस न्यूज़ बन जाती है कि एक छोटे स्टेट के लिए अगर दो कंट्रीज़ मिलकर आपस में अगर कोलैबोरेशन कर रही है। अब बात आती है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल होता क्या है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो कोहिमा नाम के एक जगह में मनाया जाता है नागालैंड में, बट एग्जैक्टली व्हाट इज दैट? सो हॉर्नबिल जो है वो तो एक बर्ड का भी नाम है, बट यहाँ पर क्या होता है, नागालैंड में बहुत वेरियस काइंड ऑफ कल्चर्स हैं, बहुत वेरियस काइंड ऑफ डिफरेंट पीपल हैं, तो वो सारे आपस में मिलकर एक काफ़ी लंबे टाइम के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। 1 से 10 दिसंबर के बीच में ये सेलिब्रेट करा जाता है, और इसमें काफ़ी सारी अलग अलग गेम्स होती हैं और काफ़ी सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है। आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट दैट वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर कल्चर, बिकॉज दैट इज़ वट हैज़ ऑलवेज डिफाइंड अस एज अ कंट्री। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने कल्चर को इस तरीके से सेलिब्रेट करा जाता है कि वो हमेशा अलाइव रहे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कुछ और भी डिस्कस करना हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे द कूल स्कूल सर्च करके मुझे मैसेज कर सकते हो। और थैंक यू सो मच, आई एम प्राउड ऑफ यू।